तो आप देख रहे हैं सियासत की बात। सियासत की बात में बात आज संभल में हुई हिंसा में गए 4 लोगों की मौत की कि क्या कारण रहे जो संभल में हिंसा हुई और हिंसा क्यों भड़की और इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है। लगातार पुलिस ने आज वो वीडियो जारी किए कि किस तरीके से भीड़ में नकाबपोश गए हैं, पत्थर उछाले गए हैं। आप देख सकते हैं वो विजुअल सामने साफ है। आज का वीडियो है 25 नवंबर का, ड्रोन से ये भी पुलिस ने जारी किया। आखिर ये हुआ कैसे। अब नितिन अग्रवाल मिनिस्टर हैं, स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार में। मेरे साथ एक पैनल जुड़ चुका है और राजनीतिक विश्लेषक एडवोकेट तनुज दीक्षित जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उसी सवाल पे अटका रहूंगा, चाहे मुझे आज 55 मिनट सिर्फ एक ही सवाल पूछना पड़े चारों लोगों से। मैं तनुज जी के पास जाऊंगा अब, ठीक है, तनुज जी के पास जाऊंगा। तनुज जी दीक्षित जी मेरे साथ हैं। तनुज जी, जिस तरीके की तत्परता 19 तारीख को दोपहर में एक अर्जी लगती है, वो भी इस बात का कि यहां पर क्या था ये जांच की जाए, बिना किसी दूसरी पार्टी को नोटिस जारी हुए, बिना 1991 एक्ट के तहत जब कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर भी वो कह देते हैं, याचिका स्वीकार करते हैं, उस पर ऑर्डर दे देते हो, 2 घंटे में सर्वे टीम चली जाती है शाम 6:30 बजे। क्या आपको नहीं लगता है कि वर्शिप एक्ट जो 92 के बाद बना था उसका उल्लंघन किया जा रहा है? चौहान साहब, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 3 ये बोलती है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी ईदगाह, पूजा स्थल या इस तरह की कोई भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है वो यथावत यानी अपने कैरेक्टर में ही रहेंगे। उनमें किसी भी तरीके का परिवर्तन करना और करने का कोई भी ऐसा अगर याचिका दायर भी होती है तो ऐसी याचिका धारा 4 के तहत मंजूर नहीं की जाएगी न्यायालयों में। ये बिल्कुल सत्य बात है। मैं एक मिनट, अपर्णा जी, इस पे आपको कुछ कहना है? इन्होंने जो कहना है हाँ बताइए। जो एएसआई के अंतर्गत आते हैं, जो सर्वे के अंतर्गत आते हैं, एएसआई के अंतर्गत आते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकती है कोर्ट और उसमें सुनवाई हो सकती है। अपर्णा जी, वो मस्जिद एएसआई का रूल बता दें, एएसआई का भी रूल बता दें आपको। ये गलत बोल रहे हैं, तनुज जी गलत बोल रहे हैं। गलत भरम फैलाया जा रहा है। सबसे बड़ी दंगाई पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसने सौहार्द बिगाड़ के रखा है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की नसों में आग लगा रखी है, उसकी आप जैसे दंगाइयों से बात ही नहीं करनी। तनुज जी ठीक है, अब हो गया ना, दोनों लोगों ने अपना स्कोर सेटल डाउन कर लिया, पार्टी अध्यक्ष पास पहुंच जाएगा दोनों लोगों की। सर, अगर एएसआई सर्वे की बात, अगर आप 91 वर्शिप एक्ट की बात करेंगे तो उसमें इतना जरूर मेंशन करें, जो भी प्रवक्ता, जो भी आप पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, कि एएसआई वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वो ऐसा नहीं है कि जो आपकी भाषा बोले वही सही बोल रहा है, दूसरा बोल दे तो वो गलत बोल रहा है। कुछ लोग पार्टी से हटके भी होते हैं, वो उन्हीं में से हैं। अपर्णा जी, यहाँ हम बात कर रहे हैं जो एक्ट, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंदर मैंने आपको डेफिनेशन बताई, जो सेक्शन 3 जो बहुत महत्वपूर्ण है इस एक्ट का, और सेक्शन 4 वो क्या करता है, मैंने सिर्फ इतनी बात रखी और आपने मुझे टोक दिया। अगर आप आगे सुनती तो शायद आपको समझ में भी आता कि मैं क्या बात आगे रखी। इस तरीके से ये जो एक्ट के अंदर लिखा है, धारा 3 और 4 मैंने बताई है, लेकिन मैं वही बात कर रहा था कि 2022 में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय श्री DY चंद्रचूड़ साहब ने एक अपने आदेश के अंदर ये बोला कि किसी भी मस्जिद हो या पूजा स्थल हो या कोई भी ऐसी जगह हो, उसका सर्वे कराना किसी भी रूप से गलत नहीं है, उस पर अध्ययन करना, किसी भी रिसर्च करना किसी भी रूप से गलत नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद से ही जो है देश भर में 3 और ऐसे प्रकरण सामने आए, जैसे कि जिसमें ज्ञानवापी और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि का मामला, जिसमें शाही ईदगाह भी शामिल है, और वहीं मध्य प्रदेश की स्थित थार की भोजशाला। हम बात कर रहे हैं किस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस टिप्पणी के बाद से काफी परिवर्तन देश में देखने को मिला और हम बात कर रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जातिवाद सांप्रदायिक माहौल है,
चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो बहराइच हो, चाहे बरेली हो, चाहे अब संभल हो, एक के बाद एक जिस तरीके से निरंतर रूप से चौहान साहब हम देख रहे हैं कि एक इस तरीके की जो बातें हैं वो लगातार बढ़ती आ रही है। निश्चित रूप से जो संभल में हुआ वो कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत व्यवस्थित नहीं था। जो आगजनी हुई, पथराव हुए, जो दंगे भड़के, जिस तरीके की जाने गई, वाकई में बहुत ही संवेदनशील मामला है। और जिस तनुज जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कहने में, ये पहला फेलियर ही प्रशासनिक है और यही बात मैंने बहराइच हिंसा के दौरान भी कही थी और वही निकल के आई। प्रशासन का फेलियर क्यों राजनीतिक दलों किसी जाए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उसके मर दिया जाए। पुलिस वहां की क्या कर रही थी जब 35,000 लोग पहुंच रहे थे, सो रहे थे? देखिए, इसमें जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 6 नामजद एफआईआर है और लगभग 2500 लोगों के ऊपर अज्ञात करके वो अखिलेश ने बोल दिया। अखिलेश यादव ने आज संसद के बाहर बोले ये अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना वसूली अभियान है। साक्षी महाराज का मैंने बयान आपको सुनाया, बोले गृह युद्ध है। दरअसल दोनों को, बीजेपी और सपा को, दोनों को सूट करता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तनुज जी, जो बात उसमें तो फिर दो तरीके की बातें हैं ना। जो ये बहुत सफाई से वो बात बोल रहे हैं जो ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो आदेश एसआई सर्वे का दिया, जैसा कि आपने बताया था, वो तो अपनी तरीके से ठीक है। न्यायालय पे तो उंगली नहीं उठाई जा सकती ना। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जिस तरीके से जब भी केस दायर होता है, देखिए न्यायालय कभी भी एक पक्ष की सुनवाई करके एक पक्षी फैसले लेने के लिए या देने के लिए नहीं होता है। न्यायालय द्विपक्षीय सुनवाई करके और सत्य और झूठ के आधार पर कार्य करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चित रूप से जिसकी बात वो सीपीसी ऑर्डर 27 की कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसके अंदर जो डिफेंडेंट है उसको भी समन पहुंचाना पड़ता है और जानकारी देना पड़ती है कि किस न्यायालय के समक्ष मामला प्रस्तुत हुआ है और जो भी है वो उस पर रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस तरीके क्या इसमें नहीं दिया गया था डिपेंडेंट को? आपको क्या लगता है इसमें डिपेंडेंट? भाई उन्हें सूचना थी, मौलाना महोदय को सूचना थी, 3:30 बजे सूचना थी। जानकारी ही नहीं है सम्मन क्या होता है, सूचना नहीं क्या होता है, सम्मन रिसीव होना चाहिए मैडम। चौहान की आगे वही बात कर रहा हूँ। इसमें मस्जिद कमेटी को शायद नोटिस भेजा गया था, स्लिप ऑफ टंग नोटिस भेजा गया था और उन्हें बाकायदा मालूम था क्या सुनवाई और हमारा सर्वे होगा आज। 1 मिनट में लेना चाहूंगा, बहुत मेजर चीज बता रहा हूँ। देखिए, मैं वही बता रहा हूं, ये कोई फर्स्ट टाइम सर्वे नहीं हो रहा था। इस पे ध्यान देने योग्य बातें समझिए। 5 दिन पहले एक सर्वे इस मस्जिद, जामा मस्जिद जो कि संभल में स्थित है, उसका एक सर्वे हो चुका है। 19 तारीख की बात कर रहे हैं हम लोग, निश्चित रूप से। लेकिन जब 5 दिन का समय था तो मस्जिद कमेटी ने कोई तरीके की आपत्ति क्यों नहीं प्रस्तुत करी 5 दिनों में? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है चौहान साहब, इसको समझना होगा। अगर मान लीजिए आप गलत जगह जा रहे हैं तनुज जी। वो पवन राव जो सवाल उठा रहे हैं, बोले डिपेंडेंट को कौन सा सम्मन या नोटिस गया वो दिखा दिया जाए। अगर नहीं गया तो वही मैं कह रहा हूं, तो कमेटी को, मस्जिद कमेटी को न्यायालय के शरण में आना चाहिए था, कानूनी प्रक्रिया को फॉलो। अगर नहीं आएंगे तो आप कर देंगे, कानून को तो फॉलो करना होगा ना। देखिए, कैसे कोर्टों को पता चलेगा कि क्या चीजें सही तरीके से हो रही, क्या गलत हो रहा है? जो भी कोर्ट के पास सम्मन जाता है, सम्मन का रिसीविंग की एक डेट लगती है कि हाँ इन लोगों को सम्मन रिसीव हुए, इन लोगों को सम्मन नहीं रिसीव हुए। इतना अतिरिक्त, अगर इसके अतिरिक्त एक बात और बताना चाहता हूं, वहां पर मुझे नहीं लगता कि इतने अत्यधिक 10,000 20,000 लोग मौजूद थे, क्योंकि जो एसआई दीपक राठी जिन्होंने संभल कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई, उन्होंने खुद प्रत्यक्ष रूप से 700-800 लोगों के मौजूद होने की बात उस एफआईआर में कही। मैडम कह रही 35-40 हजार लोग आ गए हैं। कहाँ मैंने सर 40,000 का, 30 और 35 का मैंने। अरे हम 25 मान लेते हैं, हम 25 रख लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने होंगे, क्योंकि टोटल जो बड़ी है ना, मैंने कोई गलत जानकारी नहीं दी, आप चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं। नहीं, एफआईआर में जिस स्तर पे अगर एफआईआर हुई है, उसमें जो उन्होंने लिखित बयान दर्ज कराए हैं, वो खुद भी एसआई हैं और उस बयानों के आधार पर इतनी तादाद में नहीं थे। लेकिन निश्चित रूप से जो भी हुआ वो एक संवेदनशील जगह थी और देश में उसका ध्यान प्रशासन को रखना चाहिए था। मैं वही कह रहा हूँ, पहले से कानून को, प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स कराने के लिए व्यवस्थाएं करने की। चलिए, मैं तनुज जी समय अब हो रहा है, मैं डिबेट को यहीं पे रोकूंगा। अपर्णा जी आपका जुड़ने के लिए, पवन राव जी आपका, और
तनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल में आज भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, कर्फ्यू जैसे हालात है, पुलिस गश्त कर रही है। अभी अभी भी जिलाधिकारी ने और कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, अब जितनी तेजी और मुस्तैदी दिखाई जा रही है ना, अगर 24 तारीख की सुबह 6:30 से 8:30 के बीच दिखाई जाती तो शायद वो 4 मौतें नहीं होती।